Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 4th of class 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की कि फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। फाइलम पोरीफेरा में मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। मतलब फाइलम पोरीफेरा के जितने मेंबर्स होते हैं हम उनको स्पॉन्जेस नाम से जानते हैं। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये जितने भी होते हैं फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स ये सारे के सारे मैराइन होते हैं और कुछ मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। इनमें कोई सिमेट्री नहीं बनती है, ना तो ये रेडियल होते हैं और ना ही ये बायलैटरल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये सारे के सारे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जान लो, एक में पता चल जाएगा तो आपको सारे के सारे आराम से पता चल जाएंगे, ठीक है। और इनका मेन फीचर क्या होता है? मेन फीचर इसका ये है कि स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। मतलब इस फाइलम का मेन फीचर है कि इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल्स इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। मतलब इनकी जो बॉडी होती है इसके अंदर पानी कैसे इंटर करता है? इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स पाई जाती हैं जिसको हम ऑस्टिया नाम से जानते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू इनके अंदर पानी जाता है। और फाइलम पोरीफेरा में कैविटी जो प्रेजेंट होती है उसका नाम है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का सेकंड नेम होता है पैरागैस्ट्रिक। ठीक, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, ये अलग से है। स्पॉन्जोसील का सेकंड नेम जो है कैविटी का वो है पैरागैस्ट्रिक। फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम। और बॉडी के अंदर से पानी बाहर कैसे आता है? ऑस्क्यूलम के थ्रू आता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ये जो कैनाल सिस्टम है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, रिस्पायरेटरी में हेल्प करता है और एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में ये हेल्प करता है। कोएनोसाइट्स। अब कोएनोसाइट्स क्या है? कोएनोसाइट्स को हम कोलर सेल्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कॉलर सेल की मतलब कॉलर सेल्स जो होते हैं उनकी फंक्शंस बताओ या फिर कोएनोसाइट्स की बताओ, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अब सुनो, कोएनोसाइट्स जो होते हैं उनका फंक्शन ये है, दे मेंटेन वाटर करंट एंड इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। मतलब ये वाटर की जो फ्लोइंग वगैरह होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं एंड हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल्स के इनगल्फ में, ठीक है। डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो होता है इनमें वो इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ अ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो किससे सपोर्टेड होती है? स्केलेटन से होती है। और वो जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? वो स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। ये मेन पॉइंट आपका है कि अब बात करते हैं कि स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स की। स्पिक्यूल्स किससे बना होता है? स्पिक्यूल्स जो होता है वो कैलकेरियस और सिलीसियस से मिलकर बना होता है। ये भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अनदर पॉइंट है, तो इसको आप लर्न कर सकते हो कि स्पिक्यूल्स किससे बना होता है? वो कैलकेरियस और सिलीसियस से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट। जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होती हैं तो हम उसको हर्माफ्रोडाइट नाम से जानते हैं, ठीक। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब एग्स जो हैं और स्पर्म्स जो हैं वो सेम इंडिविजुअल से ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि ये एसेक्सुअली भी होते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअली जो होंगे वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होंगे और सेक्सुअली जब होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इनका जो होगा वो इंटरनल होगा। डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, हैविंग अ लार्वल स्टेज से, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी एडल्ट्स, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा जो होता है, अब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एग्ज़ाम्पल दे दिया जाता है एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप में कि बताओ ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एग्ज़ाम्पल पे बहुत ध्यान देना है। एग्ज़ाम्पल्स में है साइकॉन। साइकॉन का दूसरा नाम
साइफा नाम से भी जानते हैं, मतलब साइकॉन का दूसरा नाम साइफा भी बोल सकते हैं। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला का क्या होगा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब थर्ड आपका है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का क्या होगा? बाथ स्पॉन्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइलम पोरीफेरा जो है वो ख़त्म होता है। अब सेकंड आपका है फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम, इसका दूसरा नाम नाइडेरिया, हम नाइडेरिया नेम से भी बुला सकते हैं। ठीक, तो फाइलम पोरीफेरा ख़त्म, सीलेंट्रेटा स्टार्ट करते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। मतलब ये फाइलम जो होते हैं, इन फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। सेसाइल मीन्स होता है फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स रहते हैं, और फ्री स्विमिंग, और आराम से स्विमिंग वगैरह करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब देखो फाइलम पोरीफेरा जो था वो एसिमेट्रिकल था, उसके बाद आपका आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है? जिनमें की बॉडी डिवाइड होती है, इक्वल हाफ्स में होती है, आइडेंटिकली होती है, बट कोई फिक्स पॉइंट उसकी नहीं हो सकती है। हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन जो भी डिवीज़न उसमें होगा वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मीन्स 100% सिमिलरिटीज़ उसमें होती हैं। ठीक है, द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स which contain the stinging capsules or nematocytes present on the tentacles and the body। मतलब कि ये जो नेम है नाइडेरिया, ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? ये ड्राइव्ड हुआ है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। अब ये क्या करते हैं? नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स का काम क्या होता है? ये कंटेन करते हैं एक स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट होती है? टेंटिकल्स एंड द बॉडी, बॉडी और टेंटिकल्स पे। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। अब नाइडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो फंक्शन जान लो। नाइडोब्लास्ट का फंक्शन जो होता है वो एनकोरेज, एनकोरेज मतलब कि बांध कर रखना। डिफेंस, डिफेंस मतलब क्या होता है? टू अटैच, मतलब अटैच और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल, दूसरे से प्रोटेक्शन, दूसरे एनिमल से प्रोटेक्शन। फॉर द कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चर ऑफ फूड, प्रे मतलब कि वही फूड के लिए अपने कैप्चर करते हैं। नाइडेरियंस एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरी, देखो जब एक फाइलम पढ़ो ना तो उसके पहले वाला जो है उसको देखो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइलम पोरीफेरा आपका जो था वो एसिमेट्रिकल था, और उसमें से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी थी वो कौन सी थी? वो सेलुलर थी। बट आपका सीलेंट्रेटा जो है उसमें क्या है? उसमें रेडियल सिमेट्रिकल है, और ये क्या होते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है। अब उनमें जर्म सेल की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक, लेकिन इसमें जर्म सेल पाई जाती है, जर्म लेयर पाई जाती है, उसका नाम है डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि होता है ऐसे एनिमल्स जिसमें सेल जो है वो अरेंज्ड होती है टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, इंटरनल जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। और इन दोनों के साथ जो होते हैं, मतलब ये दोनों लेयर जब साथ में होती हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से, एक लेयर और पाई जाती है पर वो अनडिफ्रेंशिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक, तो ये आपका होता है डिप्लोब्लास्टिक, जो किस में पाया जाता है? सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। ठीक है, मतलब अब देखो सीलेंट्रेटा में कौन सी कैविटी पाई जाती है? पोरीफेरा में पैरागैस्ट्रिक पाई जा रही थी और स्पॉन्जोसील पाई जाती थी। इसमें पाया जाता है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस फाइलम में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, और एक कैविटी और पाई जाती है जिसका नाम होता है सीलेंट्रॉन। ठीक है, आप देखिए डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें डाइजेशन होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द नाइड्रेरियंस एग्जाम्पल्स कोरल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाइडेरिया में कोरल जो होता है उसका स्केलेटन किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट्स टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब देखो नाइडेरिया जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं, क्या एग्जिबिट करते हैं? टू
बेसिक बॉडी फॉर्म्स को, एक का नाम है पॉलिप और दूसरे का नाम है मेड्यूसा। ठीक है, अब इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पॉलिप कैसे फॉर्म होता है, मेड्यूसा, हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता और सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, जिसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडमेशिया। उसके बाद क्या है आपका मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है और वो फ्री स्विमिंग होते हैं। एग्जाम्पल है एरियोलिया। ठीक है, और जेलीफिश भी है। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation generation, metagenesis। अब देखो, ऐसे एनिमल्स, ऐसे नाइडेरियंस जो टू बेसिक फॉर्म में अपनी बॉडी को टू बेसिक फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे कि पॉलिप हो गया, तो पॉलिप फॉर्म होता है मेड्यूसा में कैसे, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, और मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस होता है पॉलिप फॉर्म में सेक्सुअली। ठीक, तो ये जो प्रोसेस चलती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स होता है वन फॉर्म चेंज इन अनदर बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू एक फॉर्म जब दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो उसको हम नाम दे देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मेटाजेनेसिस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको एग्जाम्पल कौन सा होगा, ओबीलिया। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में फाइसेलिया हो जाएगा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको बोलते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है सी पेन। सी पेन को हम सी फीचर्स भी बोलते हैं, जिसको हम पेनिट्यूला भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सीलेंट्रेटा जो था वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। ठीक है, so thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video.